रात के 2 बज रहे थे और कमरे में अंधेरा था। बस मोबाइल की नीली रोशनी आरव के चेहरे पर पड़ रही थी और उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन दिमाग कहीं और था। वही पुराना सवाल उसे अंदर से खाए जा रहा था कि लोग उसकी इज्जत क्यों नहीं करते। आज फिर ऑफिस में सबके सामने उसकी बात काट दी गई थी और लोग हल्का सा मुस्कुरा दिए थे। किसी ने कुछ कहा नहीं, लेकिन जो नहीं कहा गया वही सबसे ज्यादा चुप गया। आरव हमेशा से ऐसा ही था, हर किसी की मदद करने वाला, कभी किसी को मना ना करने वाला, सबको खुश रखने की कोशिश करने वाला। उसे लगता था कि अगर वो अच्छा बनेगा तो लोग उसकी कदर करेंगे, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि लोग उसकी अच्छाई को इज्जत नहीं बल्कि कमजोरी समझने लगे हैं। पहले लोग उसे अच्छा कहते थे, फिर सीधा, और अब लोग उसे यूज करने लगे थे। कोई भी अपना काम उसके ऊपर डाल देता और वो हंसते हुए कर देता। उसे लगता था कि एक दिन लोग समझेंगे, लेकिन वो दिन कभी नहीं आया। अगले दिन ऑफिस में एक नया लड़का आया जिसका नाम कबीर था। उसकी एंट्री ही अलग थी, न ज्यादा बोलना, न किसी को खुश करने की कोशिश, बस सीधा काम और साफ बात। पहले ही दिन उसने वो काम उठाया जिसे आरव संभाल नहीं पाया था, और जब मीटिंग में उससे पूछा गया तो उसने साफ कह दिया कि ये काम दिए गए समय में नहीं हो सकता, या तो समय बढ़ाइए या संसाधन दीजिए। कमरे में सन्नाटा छा गया, लेकिन किसी ने उसे टोकने की हिम्मत नहीं की और मैनेजर ने सच में समय बढ़ा दिया। आरव हैरान था, क्योंकि वो भी यही सोचता था, लेकिन उसने कभी कहा नहीं। धीरे धीरे उसने नोटिस किया कि कबीर हर बात पर हाँ नहीं करता। अगर उसे कुछ गलत लगता तो वो मना कर देता, अगर वो बिजी होता तो साफ बोल देता कि अभी नहीं कर सकता। और अजीब बात ये थी कि लोग उससे नाराज होने के बजाय उसकी इज्जत करते थे। एक दिन आरव ने हिम्मत करके उससे पूछ लिया कि ऐसा क्यों है कि लोग उसकी बात मान लेते हैं लेकिन उसकी नहीं। कबीर ने शांत नजरों से उसे देखा और कहा कि क्योंकि तुम खुद अपनी इज्जत नहीं करते। ये बात आरव के दिल में सीधा उतर गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि शायद समस्या बाहर नहीं बल्कि उसके अंदर है। कबीर ने उसे समझाया कि लोग उस इंसान की इज्जत करते हैं जो खुद को वैल्यू देता है। जो हर किसी को खुश करने की कोशिश करता है उसे लोग हल्के में लेने लगते हैं। उस रात आरव फिर नहीं सो पाया, लेकिन इस बार वो सोच रहा था कि क्या वो खुद ही अपनी कीमत गिरा रहा है। अगले दिन उसने एक छोटा सा फैसला लिया। जब एक सहकर्मी ने अपना काम उसके ऊपर डालने की कोशिश की तो उसने पहली बार मुस्कुराते हुए मना कर दिया। सामने वाला चौंक गया, क्योंकि वो हमेशा हाँ कह देता था, लेकिन इस बार उसने कहा कि वो अपना काम कर रहा है। उस पल उसे थोड़ा डर लगा, लेकिन साथ ही अंदर एक अजीब सा आत्मविश्वास भी महसूस हुआ। धीरे धीरे उसने अपनी आदतें बदलनी शुरू की। उसने हर किसी के लिए उपलब्ध रहना बंद कर दिया और अपने काम पर फोकस करना शुरू किया। शुरू में लोगों ने उसे लेकर बातें बनाई कि उसमें एटीट्यूड आ गया है, लेकिन इस बार उसने खुद को रोक लिया और वापस पुरानी आदतों में नहीं गया। उसने समझ लिया था कि जब आप बदलते हैं तो लोग आपको वापस पुराने रूप में खींचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें वही आसान लगता है। उसने अपनी स्किल्स पर काम किया, कम बोला, लेकिन जब बोला तो ठोस बात की। अब वो हर किसी के लिए नहीं बल्कि सही जगह पर सही तरीके से उपलब्ध रहता था। धीरे धीरे लोगों का व्यवहार बदलने लगा। मीटिंग में उसकी बात सुनी जाने लगी। लोग उससे काम लेने से पहले सोचने लगे, और सबसे बड़ी बात ये कि अब कोई उसकी बेइज्जती नहीं करता था। एक दिन वही मैनेजर जिसने उसे पहले सबके सामने टोक दिया था, उसने उसके काम की तारीफ की, और ये छोटी सी बात उसके लिए बहुत बड़ी थी, क्योंकि उसे पहली बार लगा कि उसने खुद को साबित किया है। लेकिन असली बदलाव उसके अंदर हो चुका था। अब उसे लोगों की अप्रूवल की जरूरत नहीं थी। अब वो खुद को कम नहीं आंकता था। कुछ महीनों बाद ऑफिस में प्रमोशन की बात चली और 2 नाम सामने आए, कबीर और आरव। सबको लगा कि कबीर ही जीतेगा, लेकिन जब रिजल्ट आया तो सब हैरान रह गए, क्योंकि प्रमोशन आरव को मिला। उस पल उसे समझ आया कि इज्जत पाने का असली तरीका क्या है। कबीर ने मुस्कुराकर उससे कहा कि अब समझ आया, और आरव ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया कि हाँ, पहले खुद को देना पड़ता है। उस रात जब वो घर लौटा तो उसने आईने में खुद को देखा और उसे पहली बार खुद पर गर्व महसूस हुआ। उसे समझ आ गया था कि इज्जत बाहर से नहीं आती बल्कि अंदर से शुरू होती है। जब आप खुद को सस्ता बनाना बंद कर देते हैं तो दुनिया आपको सस्ता समझना बंद कर देती है। जब आप हर किसी को खुश करने की कोशिश छोड़ देते हैं तब लोग आपको सीरियस लेना शुरू करते हैं। जब आप अपनी सीमाएं तय करते हैं तब लोग उन्हें पार करने से पहले सोचते हैं। आरव की कहानी यही सिखाती है कि लोग आपको वही ट्रीट करते हैं जैसा आप उन्हें सिखाते हैं। अगर आप हर बार झुकेंगे तो लोग आपको झुकाते रहेंगे, लेकिन जिस दिन आप खुद के लिए खड़े हो जाते हैं उसी दिन दुनिया का नजरिया बदलने लगता है। और यही वो साइकोलॉजी ट्रिक है जिसे समझने में लोगों को सालों लग जाते हैं, लेकिन अगर एक बार समझ आ जाए तो जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। क्योंकि असली इज्जत तब शुरू होती है जब आप खुद को कम समझना बंद कर देते हैं और खुद की नजरों में ऊपर उठ जाते हैं।